अगर एटीट्यूड बनाना चाहते हो तो बाज की तरह एटीट्यूड बनाओ, क्योंकि बाज जब उड़ान भरता है तो सब पंछियों को पीछे छोड़ देता है। सब पंछी उसके आसपास तो क्या दूर दूर तक नहीं दिखाई दे सकते। वैसे तो आसमान में बहुत से पंछी उड़ान भरते हैं, लेकिन इन सब का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको उन 5 लेसन के बारे में बताऊंगा जो बाज हमें सिखाता है, और ये 5 लेसन आपके लाइफ चेंजिंग लेसन हो सकते हैं। फर्स्ट लेसन, हॉक फ्लाई अलोन। बाज अकेले रहना और अकेले उड़ान भरना उसको बहुत पसंद है। बाज हमेशा अकेले उड़ान भरता है। वो कभी भी किसी भी पंछी, चाहे वो चिड़िया हो या कौवा हो, किसी के साथ उड़ान नहीं भरता। बाज की फितरत है एक दूसरे बाज के साथ या अकेले उड़ान भरना। वो कभी उड़ान भरने के लिए किसी का साथ नहीं ढूंढता, और इससे हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि छोटी व गंदी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और उन लोगों से दूर ही रहें जो खुद तो कुछ करना चाहते ही नहीं, साथ ही वो लोग आपको भी आगे निकलता नहीं देख सकते। उन लोगों से दूर ही रहें और किसी के साथ और सहारे की तलाश मत करो, अकेले रहो। सेकंड लेसन, फाइट द डिफ़िकल्टीज़। जब आंधी तूफान तेज़ बारिश के साथ आता है तो बाकी सब पंछी इधर उधर छिपना शुरू कर देते हैं, जबकि बाज बहुत ही एक्साइटेड रह जाता है। और बाज इस पल का इंतज़ार बहुत बेसब्री के साथ करता है, क्योंकि उसको कठिनाइयों से लड़ना बहुत अच्छा लगता है। उसे मज़ा आता है इन कठिनाइयों से लड़ने में। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब बाज की उड़ान और ज़्यादा ऊंची होती जाती है। बाज इन हवाओं में उड़ान भरता हुआ उन बादलों से भी ऊपर निकल जाता है जो बारिश कर रहे होते हैं, और इससे हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों से लड़ना सीखो। कठिनाइयाँ मुसीबत आने पर निडर होकर कठिनाइयों का सामना कर उससे बाहर निकलना सीखो, क्योंकि प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। उस अवसर को पहचानो। जिस दिन आप बाज की तरह तूफानों से लड़ना और अवसर पहचानना सीख जाओगे, उस दिन सक्सेस आपके कदमों में होगी। थर्ड लेसन, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन। जब बाज शिकार पर निकलता है तो उसका ध्यान सिर्फ अपने शिकार पर होता है। बाज का स्ट्रॉन्ग विजन होने के कारण बाज अपना शिकार 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। बाज कभी भी मरे हुए पशुओं को नहीं खाता। बाज अपना शिकार खुद करता है। बाज का लक्ष्य उस वक्त शिकार करना होता है, और वो तब तक कंसंट्रेशन बनाए रखता है जब तक उसको हासिल न कर ले। और इस बात से हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हमारा फोकस बाज की तरह हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। बस खुद पर विश्वास और लक्ष्य पर कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहिए। फोर्थ लेसन, डोंट स्टे इन द कंफर्ट जोन। बाज कभी भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए बाज अपने घोंसले में कभी सॉफ्ट घास नहीं रखता है। बाज हमेशा अपना घोंसला कांटेदार घास से बनाता है, ताकि वो घोंसले में कभी कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि बाज को पता होता है कि कंफर्टेबल घोंसले में रहेगा तो वहीं रहना पसंद करेगा। यही वो बाज अपने बच्चों के लिए करता है। बाज कभी भी अपने बच्चों को भी कंफर्ट जोन में नहीं रखता, बल्कि इस कांटेदार घोंसले में ही उनको रहना सिखाता है। और हम लोग ये कभी समझ नहीं पाते कि वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल बाय स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। हम जितना लाइफ को कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं, हमारी लाइफ उतनी ही अनकंफर्टेबल होती जाती है। कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इससे जितना हो सके उतना दूर ही रहें। फिफ्थ लेसन, विनिंग बाय स्टेइंग काम। शांत रहकर जीतना। जब बाज उड़ान भर रहा होता है तब कौवा उड़ान भरते बाज की पीठ पर जा बैठता है और बाज की पीठ पर चोंच मारना शुरू कर देता है। तब बाज बिना कुछ कहे अपनी उड़ान और ऊंची कर देता है। बाज आसमान को चीरता हुआ इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पर कौवे का पहुंचना नामुमकिन होता है, और कौवा डर के मारे भाग जाता है। और इस तरह बाज कौवे को शांत रहकर भी शिकस्त देता है। और इस बात से हमें सीख मिलती है कि कभी भी खुद से हार मत मानो। रास्ते में आने वाली बाधाओं से चुपचाप शांत स्वभाव से लड़ते हुए मंजिल प्राप्त करो, और बुरा भला बोलने वाले लोगों से इतना आगे निकल जाओ कि आप तक वो कभी पहुंच ही ना सके।